क्वेश्चन नंबर 5, ट्रापीजियम ए बी सी डी। तो पहले ट्रापीजियम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ट्रापीजियम ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डायगोनल। अब ए सी का ये डायगोनल हम बना लिया। अब वो कहता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ए सी के पैरेलल है वो ए बी को तो ई पे कट करती है, इसे ई पॉइंट कहते हैं, और बी सी को एफ पे कट करती है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल्स ए डी ट्रायंगल है। अब ई को डी से मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। अब हमने प्रूव करना है कि ए ई डी ट्रायंगल ए सी एफ ट्रायंगल इनका एरिया इक्वल है। ठीक, अब ए बी, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, पैरेलल है, तो ए ई डी ट्रायंगल इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ट्रायंगल ए सी एफ के इक्वल होगा। सॉरी, ये इसका ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, ए सी एफ के इक्वल प्रूव करना है हम, ट्रायंगल ए सी ई के इक्वल होगा। क्यों, ये देखें इनकी बेस सेम है। ठीक, और ये सेम पैरेलल के बीच में है ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए सी ई और ए ई डी सेम बेस है और सेम पैरेलल्स ए बी और सी डी ये पैरेलल है, इनके बीच में है, तो इनका एरियाज हो गया इक्वल। ठीक, इसे 1 कह देते हैं। अब इसे देखें, अब ई एफ, ठीक है, ई एफ पैरेलल है किसके, ए सी के। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए सी ई, इसका एरिया किसके इक्वल हो गया, एरिया हो गया इसका ए सी एफ के। क्यों, क्योंकि इनकी ये बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है। ठीक, ई एफ, और ये सेम पैरेलल्स के बीच में है, ये ई एफ ए सी के पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल्स ए सी ई और ए सी एफ इनका एरियाज इक्वल होगा। इसे हमने कह दिया 2। तो बाय 1 एंड 2 हमने क्या कहा, ए ई डी ए सी ई के इक्वल है, और ए सी ई खुद किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के इक्वल हो गया। और यही हमारा प्रूफ था जो हमने प्रूव करना था। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी डी सी के पैरेलल है और ये पैरेलल है ई एफ के, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गई। ए डी बी सी के पैरेलल हो गया। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक, ये पूरी लाइन के। ई डी एफ ए के पैरेलल हो गया। ठीक, ई डी ये किसके पैरेलल है, एफ ए के पैरेलल है, इस लाइन के। ठीक, अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि डी ई एफ एच का एरिया, डी ई इस पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल है, इस पैरेललोग्राम के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें देखें, ये पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम कौन सी, पैरेललोग्राम ए डी ई जी, ए डी ई जी का पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल है। सबसे पहले तो ये देखें ना कि ए डी, ठीक है, किसके पैरेलल है, ई जी के पैरेलल है, ए डी ई जी के पैरेलल हो गया। ठीक, इक्वल नहीं, पैरेलल। और ए डी ई जी के पैरेलल हो गया, और ई डी किसके पैरेलल हो गया, जी ए के। ई डी पैरेलल है जी ए के। ठीक है, तो अब ये ए डी और ये बी ई भी पैरेलल हैं। ठीक है, गिवन है। तो अब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई जी, इसका एरिया किसके इक्वल हो गया, इसका एरिया इक्वल हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, देखें ये वाली पैरेललोग्राम, ठीक है,
इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज दीज बोथ पैरेललोग्राम्स हैव द सेम बेस, ठीक है, सेम बेस है, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और ये सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो ये इनका एरियाज इक्वल हो गया, हमने इनका एरियाज इक्वल कर दिया, इसे 1 कह दिया, ठीक। अब सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ एच, ठीक है, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का डी ई एफ एच, इस पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेललोग्राम ए डी ई जी, ठीक है, ए डी ई जी, इस पैरेललोग्राम के एरिया के, कौन सी, ये वाली, इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज दे हैव द सेम बेस विच इज़ डी ई, ठीक है, सेम बेस है डी ई, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और वो सेम पैरेलल के बीच में भी हैं, डी ई पैरेलल है, ठीक है, ए एफ के, तो ये सेम पैरेलल के बीच में, तो इनका एरियाज भी इक्वल होगा, इसे हम 2 कह देते हैं, ठीक। तो बाय 1 एंड 2 वी कैन से दैट ए डी ई जी इसके इक्वल है और ए डी ई जी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो बाय 1 and 2 वी कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई जी, और यही हमने प्रूव करना था, सॉरी ए डी ई जी नहीं, एरिया ऑफ ए डी ई जी जो दोनों में इक्वल है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, डी ई पैरेललोग्राम डी ई एफ एच, ये हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूव यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, प्रूव्ड, पैरेललोग्राम डी ई एफ एच का एरिया ए बी सी डी के इक्वल प्रूव कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड डी सी एंड ए बी, एम किसका मिड पॉइंट है, डी सी का, एन है मिड पॉइंट ए बी का, तो ये लेंथ इसके इक्वल है और ये लेंथ इसके इक्वल है, ठीक। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट, स्टेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी ई सी, अब बी ई सी ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का, ठीक है। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है कि देखें ये ट्राइंगल की बेस है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है, ठीक, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। नाउ दीज बोथ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, इसकी बेस ये सेम है, बी सी सेम बेस है, एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, ये पैरेलल है किसके, बी सी के, तो दो पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जो जिसकी बेस सेम हो और ट्राइंगल की भी बेस सेम हो, और वो दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है, किसके हों, ए सेम पैरेलल्स में हो, तो उनका एरिया क्या होता है, तो उस ट्राइंगल बी ई सी का एरिया किसके इक्वल हो जाता है, जब वो उसकी बेस सेम है उस पैरेललोग्राम के और वो सेम पैरेलल्स में है, तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, बी ई सी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, उस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल हो जाएगा, तो ए बी सी डी का पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड आ गया, ठीक। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि ऐसी कौन सी पैरेललोग्राम्स हैं जिनका एरिया इक्वल है इस ट्राइंगल के, वो हमने प्रूव करना है, वो हमने बताना है। अब क्योंकि एम और एन मिड पॉइंट हैं, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम हाफ हाफ डिवाइड हो गई, तो जब पैरेललोग्राम हाफ हाफ डिवाइड हो गई, तो हाफ ऑफ ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका हाफ किसके इक्वल होगा, इसका हाफ इक्वल होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम ए डी एम एन के, ठीक है, इसके इक्वल होगा, ठीक, ये हाफ है, ठीक है,
और ये किसके इक्वल होगा, और दूसरे हाफ के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों हाफ जब कह रहे हैं तो दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये NBCM पैरेललोग्राम, ये इनके हाफ ये हो गए, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम का हाफ क्या हो गया, अब ABCD पैरेललोग्राम का हाफ हम कह चुके हैं कि वो किसके इक्वल है, BEC ट्रायंगल के हाफ के इक्वल है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BE, ठीक है, BEC ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसके हाफ के इक्वल है पैरेललोग्राम के BEC ट्रायंगल। तो अब BEC ट्रायंगल किसके इक्वल हो गया, BEC ट्रायंगल, उसका हाफ किसके इक्वल है पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम ADMN के भी इक्वल है, ठीक है, या ठीक है इसके इक्वल है, और पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, NBCN। तो ये दो पैरेललोग्राम्स है जिनका, ठीक है, जिनका एरिया ट्रायंगल BEC के एरिया के इक्वल है। सो इसका आंसर देंगे ADMN, पैरेललोग्राम ADMN एंड पैरेललोग्राम NBC, ठीक है, NBCM, ये पैरेललोग्राम आर इक्वल इन एरिया टू द, ठीक है, टू द ट्रायंगल BEC। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।